नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सत्य क्या है या सत्य कौन है? तो दोस्तों, भागवत जी हमें बताती हैं कि इस संसार में केवल ईश्वर ही सत्य है। सत्य थे और सत्य रहेंगे। ईश्वर के सत्य होने की बात भागवत जी में व्यास जी ने बताई है और ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो दोस्तों, और कुछ सत्य क्यों नहीं है? तो गुरुजी बताते हैं कि जो चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं वो कभी सत्य नहीं होती। ये संसार तो बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन ईश्वर का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। भगवान तो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, इसलिए भगवान का एक नाम अजन्मा भी है। भगवान ना हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते, वे तो प्रकट होते हैं। देखो, कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि भगवान नहीं होते, और अगर होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। दोस्तों, भगवान जो है ना, वो हमारी और आपकी तरह तो होते नहीं हैं जिन्हें कि शरीर पर लगी आंखों से देखा जा सके। उन्हें देखने के लिए भक्ति की भाषा, प्रेम की भाषा चाहिए। क्या है ये भक्ति की भाषा और कैसी होती है ये भाषा? ये जो भक्ति की भाषा है ना, ये और भाषाओं की तरह नहीं होती जिसे कि बोल बोल कर उच्चारण करके पढ़ा जाए। भक्ति की भाषा एक मौन भाषा होती है और इस मौन भाषा को पढ़कर ही हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, उनका एहसास हो सकता है। भक्ति की भाषा आती है मौन रहने से। जब हम भक्ति की भाषा में अपने आप को ढालने लगते हैं ना, मौन रहने लगते हैं, बिना आवश्यकता के नहीं बोलते हैं, तब हम अपने आप में सुखी रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नाही, और अब हरि है तब मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दुनिया की मोह माया में लिप्त होते हैं तब हमें भगवान का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम भक्ति की भाषा के द्वारा भगवान का एहसास कर लेते हैं, उनमें खो जाते हैं, उनमें हमारी लगन लग जाती है, तब हमारा दुनिया के प्रति मोह नहीं रहता। दुनिया की आकर्षित करने वाली चीज़ों का, उनकी चमक दमक का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हम भगवान की भक्ति में ही खुश रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति और संसार की चमक दमक से मोह हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना, वे इस भक्ति की भाषा के द्वारा ही सालों साल मौन रहकर आनंद में रहते हैं। भक्ति की भाषा के द्वारा लोगों को बाहर नहीं, अपने भीतर झांकना होता है। जो अपने भीतर झांकते हैं वे खुश रहते हैं और जो बाहर झांकते हैं वे दुखी रहते हैं। बाहर झांकने का मतलब है कि आप संसार की सुंदरता, यानी कि बड़े बड़े शोरूम, दूसरों की शान शौकत, गहनों कपड़ों आदि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके पड़ोसी के पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, इन चीज़ों से आप परेशान होते रहते हैं। ऐसे लोगों को बहिर्मुखी कहा जाता है। जबकि एक होते हैं अंतर्मुखी। ये अंतर्मुखी वे होते हैं जो अपने पर ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, हम क्या कमाते हैं, और हमारे बच्चे किस राह पर चल रहे हैं, क्या उनकी राह ठीक है। गुरुजी बताते हैं कि जो जगत को देखे वह होता है बहिर्मुखी, और जो जगन्नाथ को देखे वो होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो है वो हमेशा दुखी रहता है और अंतर्मुखी हमेशा सुखी रहता है। तो दोस्तों, भक्ति की भाषा हम सीख पाते हैं सत्संग से जुड़कर, धर्म से जुड़कर, दीन दुखियों की सहायता करके और माता पिता गुरुजनों का सम्मान करके। तो दोस्तों, वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करके कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। लाइक करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।